जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मे बी ब्रॉडकास्ट शायद स्टार्ट होगा तब पता चलेगा। 1 मिनट है अभी। आ रही हूँ, आवाज़ आ रही है देखो। एक कार है ना। दो लोग हैं। जय गुरु जी संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे यस लिख के भेजिए। जय गुरु जी, एम आई ऑडिबल टू यू? जय गुरु जी। चलिए, गुरु जी ने जैसे समय नियत किया हुआ है, जिस समय गुरु जी बिठा दें और हमें सत्संग शेयर करने के लिए बोलते हैं तो हमें बस बोलना शुरू कर देना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने ये घड़ियाँ बख्शी हैं, इतनी सुंदर घड़ियाँ। और गुरु जी ने आज मुझे चुना है कि चलो बेटा और बोलो, सत्संग करो। और सत्संग की महिमा जैसे है कि सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो मैं भी ब्लेस्ड हो रही हूँ और जो संगत सुन रही है वो भी ब्लेस्ड हो रही है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया और यहाँ पे बिठाया कि हम सभी संगत से सत्संग शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले एक प्रार्थना छोटी सी। तुम पूर्ण परमात्मा, पापों का कर दो खात्मा, हम सब बने धर्मात्मा, हम सब में तेरी आत्मा, ऐसे मेरे गुरुवर को बारंबार प्रणाम है, ऐसे मेरे सतगुरु को बारंबार प्रणाम है। हे परमपिता परमेश्वर, लख लख शुक्राने मेरे परमपिता परमेश्वर आपका कि आपने हमें इस लायक बनाया और इतना ब्लेस किया सतगुरु जी ने। गुरु जी का क्या कहूँ, कब से जर्नी स्टार्ट है गुरु जी के साथ, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं हम कब से जन्मों जन्मों से उनसे जुड़े हैं, ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इस जन्म का पता है कि हम कब से जुड़े हैं, कि उन्हें पता है कि हम उनके साथ कब से जुड़े हैं। लास्ट ईयर 7 जुलाई 2019 में 19 में क्या मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। गुरुजी के स्वरूप मेरे आगे बहुत सारे आते जा रहे थे, बुलावे भी
ऑटोमेटिकली हमें खरीदनी नहीं पड़ती है, मांगनी नहीं पड़ती है खुशियाँ। वो गुरुजी की बात को जब हम मानना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में खुशियाँ आती जाएंगी। ये हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बस चीज़ें मांगते हैं। गुरुजी बीमार है, बीमारी ठीक कर दो, और पैसे नहीं है, पैसे दे दो, नौकरी नहीं है, ये सब दे दो। तो गुरु को ही मांग लो ना। जैसे गुरुजी कहते थे ना, कोई असली चीज़ तो मंगन नहीं आंदा है, असली चीज़ गुरु से गुरु को ही मांग लो ना। तो ये सब चीज़ें ना बाद में फिर हंसी आएगी, क्या मांगते थे, कितने बेवकूफ़ थे हम ना। हम गुरुजी से गुरु को नहीं मांगते थे और हम बेबुनियादी चीज़ें उनसे मांगते रहते थे। तो इन सब चीज़ों से हट के गुरु की मान के चलना है। गुरुजी के वचन पढ़िए, उनको मानिए, इधर उधर मत भटकिए प्लीज़। जैसे मैं देखती हूँ वीडियोज़ आती है, रोटियों में लोग ओम लिखा आ रहा है, उसमें ढूंढ रहे हैं, और आज इसमें बना, फिर वो शेयर कर रहे हैं। डोंट डू दिस प्लीज़ नहीं। ये ब्लेसिंग आपके लिए है, आप उसको सहेज के रखें अपने पास, और उसको बस बताइए कि ऐसा हुआ था। जरूर प्रूफ क्यों दिखाना है, आपने दुनिया को प्रूफ क्यों दिखाना। मुझे गुरुजी ने प्रूफ दिया जब मैंने पहली बार सत्संग किया। तो मैं देख रही हूँ कि गद्दी, ऐसे मैंने छोटी सी टेबल पे पिल्लो रखा और साफ चादर बिछाई, कुशन लगाया और सत्संग किया। आई एम वॉचिंग एवरीथिंग कि कहीं ओम लिखा आएगा, कहीं इम्प्रेशन आएगा, कि लोग कहते हैं सत्संग होता है कि गुरुजी आते हैं और अपना इम्प्रेशन ज़रूर देते हैं, या खुशबू आएगी। अगरबत्ती की आ रही थी और किसी चीज़ की नहीं आ रही थी उस टाइम। और मैं इधर उधर देख रही हूँ कि खुशबू किस चीज़ की आएगी या आएगी, नहीं आई। सत्संग हो गया सब कुछ। तो मैंने बाद में सोचा, मैं क्या कितनी फुलिश पर्सन ना, कि मैं चीज़ों में ढूंढ रही हूँ गुरुजी को, कुछ भी नहीं इंडिकेशन है। फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे में भाव नहीं है अभी कि वो नज़र नहीं है मेरे पास अभी कि मैं गुरु को पहचान सकूँ। मे बी धीरे धीरे आएगी, हो सकता है। और 4 दिन बाद गुरुजी ने मुझे मेरे घर के स्वरूप में, जो पीछे लगा है गुरु नानक देव जी का, ये इसमें मुझे गुरुजी ने प्रूफ दिखाया। गुरुजी को पता है कुड़ी बड़ी दिमाग वाली है, बड़ी सोच समझ के हर चीज़ कर दी है। आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। हर एक चीज़ मुझे प्रैक्टिकल करके देखना और प्रूफ देखना, वो सब मुझे पसंद है। पसंद भी नहीं है, ये मेरी आदत है। बिना प्रूफ के जैसे कोई चीज़ ना मैं मानती नहीं हूँ। तो ये गुरुजी ने मुझे प्रूफ करके मेरे लिए दिखाया। और मैंने अपने घर में जब लोगों को बताया कि ऐसे मुझे स्वरूप में गुरुजी ने बताया, तो कुछ मेरे हस्बैंड ने नहीं माना। तो मैंने जस्ट मेरी बेटी को बताया कि इन स्वरूप में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए हैं। ये क्योंकि स्वरूप पहले घर मेरे पास स्टैंडिंग में था, जिस वक्त गुरु नानक देव जी नज़र आ रहे हैं, उसमें बैठे हुए हैं वो, और पहले मेरे पास ये स्वरूप स्टैंडिंग था। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, लॉकडाउन में कहते तेरे दिमाग खराब है, लॉकडाउन में मैं फ़ोटो कहाँ से लाऊंगा, नहीं जिसमें बैठे हुए मिलेंगे, और सेम फ्रेम है, कहाँ से मिलेगा। और मैं घर में ढूंढ रही हूँ वो स्टैंडिंग वाली फ़ोटो कहाँ गई, जबकि हमारे घर में पूरे एक ही फ़ोटो थे। ये गुरुजी ने मुझे करके दिखाया। मैं दुनिया को क्यों बताऊं कि ये ब्लेसिंग मेरे लिए है, मैं प्रूफ दुनिया को क्यों दूं। गुरु ने मुझे प्रूफ दिया है ना कि बेटा देख, मैं ਇੱਥੇ भी बैठा हुआ, इस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा, जिस रूप 'ਚ तू ਮੰਨਦੀ है, मैं उस रूप 'ਚ ਤੈਨੂੰ दिखा रहा हूँ। ये गुरुजी ने मुझे दिखाया। और बस उस दिन के बाद मैंने गद्दी में ऐसे रोटी में ओम वगैरह कहीं नहीं, मैं 2-3 दिन मैंने देखा, लेकिन मैंने इसके बाद मैं कभी नहीं देखती हूँ। अभी भी कई बार गुरुजी ने एक बार जोत में दिखाया भी मुझे, तो मैं देख के बड़ी खुश हुई, बहुत ब्लेस की गुरुजी, वाह आपने ब्लेसिंग दी है इतनी प्यारी। और अभी शिवरात्रि जब थी तो मेरा बड़ा मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, और मैं ई पास के लिए बड़े टाइम से ट्राई कर रही थी, तो मेरा नहीं हो रहा था। तो उस दिन पता नहीं क्यों बड़ा ही मुझे उदास हो गई। मैं रात को जब सोई तो मैं गुरुजी का स्वरूप फ़ोन में देख के रोते रोते सोई, और आई एम जस्ट क्राइंग डेट मोमेंट कि गुरुजी आपने सबको बुलाया है, सारी संगत देखो प्रसाद के साथ फ़ोटो शेयर कर रही है, फेसबुक भरा पड़ा है, लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, और आपने मुझे नहीं बुलाया। संगत जी, मैं मतलब ये सोचते सोचते मैं रोते रोते सो गई। और ड्रीम में सुबह गुरुजी ने मुझे दिखाया, इतना प्यारा ड्रीम दिया। और मेरी फ्रेंड है वो, मैं उससे मिली हूँ उस ड्रीम में, और वो हम लोग बहुत टाइम बाद मिले हैं, तो मुझे देख के वो खुशी से भागी है। भागते
को ना मैंने बोला नहीं कुछ, तो मैं कह रही हूँ गुरुजी, मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू माई सेल्फ कि मैं भी मेडिटेशन करूं। और मैं पहले करती होती थी मेडिटेशन, 2-3 साल से मैं छूट गया, मेरा वो फ्लो बन नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। समाओ मैं बैठी उस दिन मेडिटेशन करने के लिए, मेरा लिंक बन ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। कनेक्टिविटी जैसे पहले एकदम एकदम यूँ सेकंड में हो जाती थी, अब हो ही नहीं रही थी। अब जैसे लग रहा था कि बस ज़बरदस्ती बैठ रही हूँ और नहीं हो रहा। फिर गुरुजी ने वो जब समाओ फेसबुक पे ना सुधा आंटी हैं, उनसे जोड़ा और क्लिक हुआ, उन्हीं पे उन्हीं का सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और बस उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू हमें वो उस दिन डुगरी मंदिर लेके गए। बड़ी प्यारी फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह गुरुजी ने जोड़ दिया। और बस उसके बाद कल भी मैंने मेडिटेशन करा। कल मैं माँ के दरबार में पहुँची हुई थी, बहुत सुंदर। मैं कभी वैष्णो देवी गई नहीं, लेकिन मैं मेडिटेशन के थ्रू मुझे सारा रास्ता पता है कि वो रास्ते में कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे डेकोरेशन हुई हुई है, सब आई नो, मेरे को सब पता है उसमें। और मैं कल फिर मैंने मेडिटेशन किया और मैं माँ के दरबार तक होकर आई, बहुत प्यारा लगा। और ये सब करवाने वाले गुरुजी हैं। जब गुरुजी की ब्लेसिंग होती है तो तभी हम कर पाते हैं, वरना नहीं। और ये ब्लेस करने के तरीके हमारे बस में नहीं है, हम नहीं कुछ करते, ये जोड़ते वो हैं, हम किसी से नहीं जुड़ते। ये सारे सिले हमारे गुरु महाराज जी बनाते हैं। और जब वो बनाते हैं तो बस ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सिस्टमेटिकली होता चला जाता है। और क्या क्या बातें शेयर करनी थी, गुरुजी ने आज मुझे बताया था। यस, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। संगत जी, जैसे गुरुजी बोलते हैं, शुरू में मुझे भी नहीं आता था डायरेक्ट कनेक्शन, मैं मैसेजेस में ढूंढती थी आज मेरे लिए क्या मैसेज है। जनरली तो जैसे हुक्मनामा जो होता है हमारा आता है डेली दरबार साहब से, तो मैं हुक्मनामा ही सुनती हूँ, उसी में अपने डेली का आंसर ढूंढती हूँ कि आज मेरे लिए मेरे गुरु का ये हुक्म है। समाओ कई बार मुझे समझ आता था, कई बार नहीं समझ आता था। फिर उसी ग्रुप में और भी मैसेज आते थे, तो जो पहला रैंडमली मैसेज होता था वही मैं रीड करती थी कि ये मेरे लिए है। कई बार वो मेरे लिए फ़िट होता था, कई बार नहीं होता ना। और कनेक्टिविटी गुरु से करनी नहीं आती थी। धीरे धीरे गुरुजी ने बस अपने से कनेक्शन जोड़ना सिखाया कि गुरु से कनेक्शन जोड़ना क्या होता है। सबसे पहले गुरुजी से कनेक्शन जोड़ना कैसे होता है, क्या होता है। बहुत सी संगत के क्वेश्चन भी होते हैं, लोग पूछते हैं इधर उधर कि सानू तो नहीं पता चलता, ये पता नहीं किस तरह गल कर देने गुरुजी ने। तो जो हमारे मन की आवाज़ होती है संगत जी, जो हमारे मन की आवाज़ होती है, ये हमारे भगवान की आवाज़ होती है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं हमेशा, उसको सुनते ही नहीं है। मन क्या कह रहा है उसको हम दबा देते हैं, हम दिमाग से काम लेते हैं। तो दिमाग की कहना पे वही करना है, दिल क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है वो नहीं सुनना। एवरी टाइम हमारा जो मन बोलता है वो सच बोलता है, सही बोलता है, वही सच होता है। जो फर्स्ट थॉट आपके मन से आती है वही आपके भगवान की आवाज़ होती है।